परिवारवाद का आरोप लगे उसके पहले परिजनों को पार्टी से थोड़ा सा परे निकाल दिया गया। ये कितना प्रयोग कब तक चलेगा, क्या इसको आप मानती हैं, क्या इससे पार्टी के ऊपर जो आरोप परिवारवाद के लग रहे हैं उससे बच पाएंगे? देखिए योगीराज जी, जब भाजपा का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र से इसलिए बात की शुरुआत करती हूँ क्योंकि पूरी जो गहराई है उस पार्टी की वो उस मूल मंत्र में ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये जो सब में शामिल है ना योगीराज जी, ये उनका कार्यकर्ता शामिल है। अगर कार्यकर्ता प्रमुख कोई पार्टी है इस पूरे देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर कैडर बेस्ड सशक्त पार्टी इस पूरी दुनिया में अगर कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और वो यूं ही नहीं कहलाती, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का अभिमान बना के रखना और कार्यकर्ताओं की सामूहिकता को लेकर एक पार्टी कैसे आगे बढ़ती है, ये उदाहरण अगर कोई है हमारे देश में और दुनिया में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके दो प्रमुख उदाहरण, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो एक कार्यकर्ता चाय बेचने वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाता है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान किसे करना चाहिए, ये परिवार का जो एक सामूहिकता के भाव लेकर चलती है वो है भारतीय जनता पार्टी। और यही फर्क है, हम परिवार भाव लेकर चलते हैं और वही कांग्रेस परिवारवाद लेकर चलती है। एक गांधी परिवार के नाम पे जो एक पार्टी चली आ रही है, ना जाने कितने वर्षों से वो एक ही सरनेम के साथ, वो गांधी सरनेम के साथ जो पार्टी अपनी सशक्तता दिखाती है, शक्ति दिखाती है, देश के सामने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, आज उसका वजूद भी खतरे में है, आज उसका अस्तित्व भी खतरे है। और उसका वजह यही है क्योंकि उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। ये राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आके कह के गए थे कि उनके कार्यकर्ता तो स्लीपिंग सेल हैं, उनके कार्यकर्ता गद्दार हैं, उनके कार्यकर्ता तो जिस घोड़ों में क्लासिफाई करके गए थे। तो एक तरफ कांग्रेस है जो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके का सलूक करती है, और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता का ही सम्मान में यकीन रखती है। और इसीलिए आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निर्णय लेती है वो निर्णय हमेशा जनता के हितैषी निर्णय होते हैं, वो जनता की भावनाओं से संबंधित होते हैं, वो देश के विकास से संबंधित निर्णय होते हैं। और इसीलिए ये जितने आप देख रहे हैं एक नवाचार लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, तो ये कोई नवाचार किसी नियत से नहीं है। ठीक है। नियत और नीति एक ही है कि ठीक है। देश का, देश की जनता का विकास होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए।